हेलो एवरीवन, ये मेरी यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं शेयर करूँगी कि कैसे मैंने 20 kg 5 मंथ में रिड्यूस किया। मैंने कोई जिम नहीं ज्वाइन किया था और मैंने ये सारा वज़न घर पर ही रिड्यूस किया। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। DavidSoniaBeats.com. Purchase beats with no tags. चलें जी अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और मैं इसमें आपको सब कुछ बताऊंगी कि मैं फुल डे क्या मील लेती होती थी और मेरी क्या रूटीन थी। जब मैं सुबह उठती थी तो फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैं अपना वज़न ज़रूर किया करती थी। एक ही जगह पर मेरी मशीन पड़ी होती थी और ताकि इसमें चेंजिंग ना आए, और हर रोज़ वेट करने का मकसद ये होता है कि आपको आइडिया हो जाए कि आपने जो पिछला दिन गुजर चुका है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ खाई है जो आपको इफ़ेक्ट किया, जिससे आपका वज़न बढ़ा है या कम हुआ है, क्योंकि हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है। फिर मैं नीम गर्म पानी पीती होती थी और फिर वॉक पर चली जाती थी। शुरू की डेज़ में मैंने वॉक अपनी कम रखी, जैसा कि इस वीडियो में मेरा ऑलमोस्ट 73 kg वज़न है। शुरू के दिनों में मैं कम वॉक करती थी। मुझे इस चीज़ का आइडिया था कि मैंने खुद पर एकदम स्ट्रेस नहीं डालना, क्योंकि हमारी बॉडी एकदम तैयार नहीं होती कि हम बहुत ज़्यादा वॉक कर लें और खुद को भूख भी दें। ठीक है, तो फर्स्ट 2 वीक तो मैंने खुद को फूड के साथ एडजस्ट करने में और अपनी वॉक वाली आदत में लगाया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी वॉक को भी बढ़ाया, जिसमें आधा घंटा पौना घंटा जितनी मेरी हिम्मत होती थी, ये कि हर दिन मैं ज़रा ज़्यादा वॉक करती होती थी। तो फिर मैं अपना नाश्ता, क्योंकि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही थी, मैंने अपना फ़र्स्ट मील शुरू में 10 बजे लिया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना स्टेमिना बढ़ाने की कोशिश की कि मैं 11 बजे करूं। फिर मैं 12 बजे भी नाश्ता करती होती थी कि जितना मैं लॉन्ग अपना फास्ट कर लूँ उतना बेटर है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा लंबा अरसा भूख रख लो उतने आपको रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो इसमें सम टाइम मैं फुल स्लाइस लेती थी, कभी हाफ़ ले लेती थी। कभी कभी मैं कॉफ़ी पीती थी और कभी चाय पी लेती थी। क्योंकि मैंने ये वेट रिड्यूस सर्दियों में किया था तो मेरा चाय को ज़्यादा दिल नहीं करता था, तो मैं कॉफ़ी ले लिया करती थी। और कॉफ़ी में कभी कभी शुगर डाल लेती थी जब मुझे शुगर की क्रेविंग होती थी, अदरवाइज़ मैं फीकी ही कॉफ़ी पीती थी। शुगर को, ऑयल को, ये आप इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। आप देख रहे होंगे कि मैं सिर्फ एक मील नहीं बना रही, मैं डबल मील बनाती थी, क्योंकि मैं वज़न रिड्यूस कर रही थी और मेरे साथ मेरी फैमिली मेम्बर भी वज़न कम कर रहे थे। तो ये 2 लोगों का मिल के जर्नी है और मैंने उनकी एक्सपीरियंस से भी बहुत सीखा कि हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है। तो हमने पर्सनली अपने रिज़ल्ट खुद भी देखने होते हैं कि किसकी बॉडी पर क्या चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है। तो फिर मैं इसके बाद नाश्ता कंप्लीट करने के बाद दोपहर के सैलड की तैयारी करती थी और 1 वीक की मैं एक ही मरतबा वेजिटेबल अरेंज कर लेती थी। वेट लॉस में आपका अगर शेड्यूल सब बना हो कि आपने कल को और आज को क्या खाना है, तो फिर आप बड़ा अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। अदरवाइज़ जो आपके सामने आता है, आपको जब भूख लगती है आप जल्दी से खा लेते हैं। इसीलिए हमेशा अपना मील प्लान करके रखें। फिर मैं सैलड तैयार कर लिया करती थी और सैलड भी मैं अकेली एक बंदी नहीं खाती थी, मेरी फैमिली भी सैलड खाती थी। तो मैं ज़्यादा सा सैलड बना लेती थी, क्योंकि मुझे अपनी फ़ूड के साथ भी डील करना था। सैलड का ये है कि आप 1 बाउल अच्छा खासा भर के भी खा लो तो उसकी कैलोरीज़ कंट्रोल ही रहती हैं। और इसमें कुकम्बर हो गया, एप्पल हो गया और टमाटर, जो जो आपके घर में अवेलेबल हो सैलड के लिए चीज़ें वो आप ऐड कर सकते हैं। बस ये कि दोपहर को नाश्ता करने के 2 घंटे बाद 2 बजे मैं ये सैलड खा लिया करती थी, जिससे मेरी क्रेविंग बहुत कंट्रोल रहती थी। वेट लॉस में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस वक्त खाना खाते हैं और किस वक्त ख़त्म करते हैं। मैं 4 बजे या 5 बजे अपना लास्ट मील लेती थी। वैसे तो लोग 7 बजे का भी कहते हैं, 8 बजे का भी कहते हैं, क्योंकि मुझे रिज़ल्ट चाहिए थे। और जो मग़रिब का टाइम हो जाता है उसके बाद जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा लगता है। हमारी बॉडी का और सूरज का और इसकी डाइजेशन सिस्टम का सूरज के साथ कनेक्शन है, इसलिए
सूरज ग्रूप होने से पहले पहले जितना पहले आप खा सकते हैं, चाहे वो 6 बजे हो, 5 बजे हो या 4 बजे। शुरू में तो मैं अपना जो हम लोग रूटीन में 8 बजे खाते थे, तो मैं 7 बजे लेकर आई, फिर 6 बजे, आहिस्ता आहिस्ता 5 बजे। मैं लास्ट मील अपना 5 बजे लिया करती होती थी। पानी का इंटेक आपने ज़्यादा रखना है, ताकि क्योंकि जो फ़ैट होता है उसने हमारी बॉडी में से पानी के थ्रू ही जाना होता है। फिर अच्छा, मैं सैलेड में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी डालती थी, जैसे सफ़ेद तिल, ब्लैक तिल, काली मिर्चें और थोड़ा नमक। ऑलिव ऑयल का भी 1 स्पून डाल लिया करती थी। डिफरेंट डेज़ में मैं डिफरेंट सैलेड बनाती थी। कभी दही डाल लिया करती थी और कभी ऑलिव ऑयल डाल लिया करती थी। डिफरेंट डेज़ में जैसे मूड होता था उसके अकॉर्डिंग सैलेड होता था। लेमन का यूज़, मैं तो नहीं इसकी हक़ में कि लेमन का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाए सैलेड में। मैं थोड़ा सा लेमन डाल लिया करती थी। शुरू के डेज़ में डालती होती थी, फिर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि जब हम लेमन डायरेक्ट, ये तो सैलेड में हमें नुकसान नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमने हाथ मुँह उठे और लीमू पिया, ये वो, उससे जो हमारे टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। यानी ऐसा होता है कि जब हम निहार मुँह लेमन पीते हैं तो हमारे जो टीथ को वो इतना सिट्रस होता है कि हमारे टीथ चूरा बन बन के फिर बाद में टूटने लग जाते हैं। तो इसलिए हमने अपने दांतों को भी महफूज रखना है। तो मैंने जितना 20 kg है, इसमें लेमन का बहुत कम इस्तेमाल किया है। जब चिकन को मैरिनेशन करनी है उसमें लेमन होता था, कभी सैलेड में होता था, और ग्रीन टी में 2-3 ड्रॉप लेमन के, ज़्यादा लेमन नहीं डालना हमने। ग्रीन टी में डालना होता है, जो भी हम कहवा बनाते हैं उसमें सिर्फ 2-3 ड्रॉप से ज़्यादा आप लेमन बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। ये लॉन्ग टर्म में हमारे टीथ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अच्छा, जहाँ तक स्नैक्स की बात है, या जब दरमियान में मील्स के दरमियान में भूख लगती है तो उस वक्त क्या खाया जाए। जैसे कि आजकल स्ट्रॉबेरी का मौसम है, तो हमने स्ट्रॉबेरीज़ फ्रीज़ कर ली हैं, और जो कि हम ग्राइंड करके शुगर के बगैर पी लें, और यहाँ ग्रीन एप्पल खा लिया। इसके बाद मैं हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा चिकन को मैरिनेट करके रखती होती थी, कि क्योंकि चिकन प्रोटीन हमने अपने अपने फूड में ज़्यादा ऐड करना है, ताकि हमारा सॉलिड बॉडी के साथ हमारा फ़ैट रिड्यूस हो जाए। और मैरिनेशन हफ्ते में 1 ही मरतबा हो जाती थी। फिर बस जब शाम का खाना खाना होता था तो मैं उसमें चिकन को थोड़ा सा ऑयल डाल के स्टीम कर लिया करती थी। आप दही भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद जब थोड़ा सा सौते हो जाए, दही ऐड कर सकते हैं। अगर दही नहीं और फैट का डाउन करना है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, और पानी के थ्रू आप उसको कम, थोड़ा सा पानी के थ्रू, स्टीम के थ्रू से आप पकाएं। शुरू की डेज़ में क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी, तो वेजिटेबल आप जिस चीज़ मर्ज़ी में डाल लें, वेजिटेबल चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा देती है और पेट की ज़्यादा फीलिंग करती है। तो फिर इसमें मैंने वेजिटेबल ऐड कर दिया। कभी मैं वेजिटेबल नहीं भी ऐड करती होती थी। तो मैंने ये जो चिकन बनाया है, ये एक बंदे की सर्विंग नहीं है, डबल सर्विंग है, यानी 2 लोग इसको खाएंगे। तो क्योंकि क्वांटिटी को कंट्रोल करना सबसे मेन बात है, तो हम अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल रखेंगे। और इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मैं इतना चिकन लिया, क्या मेरी क्वांटिटी है, और इसके साथ दही ऐड कर लेंगे ताकि इजीली खाया जाए। हाफ़ रोटी आप ऐड कर सकते हैं, या इसके साथ थोड़े से राइस ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे लगता था कि राइस से मेरा वज़न ज़्यादा बढ़ता है, तो हालांकि मुझे राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन राइस को ज़रा कम करना पड़ा और इसमें हाफ़ रोटी ले लेते होते थे, ताकि हमारा इफ़ेक्चुअली वज़न कम हो जाए। तो टेस्टी, आप अपनी चीज़ों को जितना मर्ज़ी टेस्टी बनाएं, लेकिन बस ऑयल से कम रखें। खाना मेरा शाम को 5 बजे 6 बजे ख़त्म हो जाता था। 5 बजे, आजकल तो मैं बिल्कुल ही माशाल्लाह 4 बजे अपनी लास्ट मील लेती हूँ। उसके बाद हमने रात को सोने से पहले कहवा ज़रूर लेना है। कहवा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सही रात हमारे जो भी कुछ हमने खाया होता है वो बड़ा स्मूथली डाइजेस्ट करता रहता है, और ये हेल्दी भी है। इसमें सब अच्छी चीज़ें हैं जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम, हमारे सारे इश्यूज़ सॉल्व हो जाते हैं। इसमें मैंने ज़ीरा डालती होती थी, सौंफ थोड़ी सी, दालचीनी और कड़ी पत्ता, बस सारे मसाले, नमक मिर्च के अलावा आपने सब अच्छी अच्छी चीज़ें डाल देनी है। लेमन में काट के ऐड करती थी, क्योंकि लेमन में विटामिन सी होता है, और
तो ज़ाहिर है हमने वेट लॉस करना है लेकिन हेल्दी वे से, ताकि हमारा फेस, बाल और हर चीज़ ग्लोई और बेहतर रहे। कहवा आप रात को किसी टाइम भी ले सकते हैं, खाना खाने के 1, 2, 3 घंटे बाद, जब भी रात को सोने से पहले आप कहवा ले सकते हैं। और इसमें मैं अदरक भी ऐड करती होती थी, क्योंकि जब मैं कभी कभी एक्सरसाइज भी कर लिया करती थी, लेकिन ज़्यादा मेरा वॉक पर और फूड को कंट्रोल करने पर ध्यान था कि मैं फ़ूड को कंट्रोल करके और इस तरह वज़न कम करूं। अदरक से कि बॉडी में दर्दें वगैरह कम होती है और ब्लोटिंग भी बहुत ज़्यादा सॉल्व होती है, क्योंकि हमने इतना अरसा गलत कुछ खाया होता है और उसको हमने हेल्दी वे से ही ख़त्म करना होता है। जब कहवा उबल जाता था, ज़्यादा नहीं उबालना, उससे सब कुछ उसकी अच्छी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर हमने ग्रीन टी उसका दम दे देना है। अब ग्रीन टी को जैसे ही हमने ग्रीन टी डालनी है तो उसको दम दे देना है, ग्रीन टी को पकाना नहीं है। वेट लॉस में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हमने टाइम पर सोना है और जल्दी खाना खा लेना है, और बस अच्छे बच्चों की तरह अपना वेट रिड्यूस करना है, क्योंकि हमने कुछ गलत रूटीन की थी तो हमारा वज़न इतना बढ़ा। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपको कोई सजेशन हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।